हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आज हम आए हैं मार्केट में हमें बहुत सारे काम करने थे, लेकिन वो भी फटाफट करने थे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना काम। तो सबसे पहले हम आए हैं कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले हमने चाट खाई थी यहाँ पर, पुरका जी की चाट। और यहाँ पर हमने गोलगप्पे का पानी लिया और यहाँ पर हम गोलगप्पे खा रहे थे, दही और खटाई वाले। और देखिए ये बड़े तो स्वादिष्ट लगे। और जब है ना गर्मी में आते हैं यहाँ पर तो गरम चाट नहीं मिलती, और मुझे तो गरम चाट ही पसंद है, मुझे ठंडी चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए हमने गोलगप्पे यहाँ पर लिए थे। और नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने ठंडी चाट नहीं ट्राई की। कल मेरी गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने खाई। और चाट, और दीदी कहने लगी कि भाई गले में हो रहा है। मैंने कहा रहने दो गले में, लेकिन मैं तो खाऊंगी। तब होता है ना कि कोई चीज़ भी आती है आपकी फ़ेवरेट। गोलगप्पे किसकी फ़ेवरेट नहीं है, तो आप खाने को दौड़ते ही हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान पे आए थे हम। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो उसको आइसक्रीम लेनी थी, तो हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम बड़ी टेस्टी थी। उसके बाद हम चलने की तैयारी में थे, और यहाँ पर हमने फटाफट किए अपने सारे काम, क्योंकि हमें घर पे पहुँचना था टाइम से, घर के काम भी करने थे। तो यहाँ पर हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो मार्केट है यहाँ पर पुरका जी में, ये छोटी मार्केट हो गई अब मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ पर। जब हम छोटे छोटे से थे तब यहाँ पर आते थे सब, लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। थोड़े बहुत काम आप कर सकते हैं। तो हम घर पर वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं रास्ते में हैं। और यहाँ पर ये जो नहर है, गंगा नहर है, उसकी साइड की मतलब साइड से जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ता अच्छा है। और घर आकर मैंने कर दी थी कपड़ों की धुलाई, क्योंकि कपड़ों की धुलाई करनी भी ज़रूरी थी। कल फिर मैं वापस जा रही हूँ ससुराल में, तो यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, जैसे चादर और दुताई वगैरह, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। पहले तो पर्दे वगैरह थे वो धुल दिए थे हमने, लेकिन अब ये बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी धुल के चलो, क्योंकि मम्मी इतना काम कहाँ से करेगी अकेली। उसके बाद फिर है ना, पता नहीं मुझे किसी ने ये बोला था कि व्लॉगिंग में हैंड टू हैंड बोला जाता है, ये वो फलाना, ऐसे थोड़ी व्लॉगिंग होती है। तो मैं ना ये बता दूं कि व्लॉगिंग अगर हम करेंगे, हम लड़कियां या फिर हाउसवाइफ करेंगी, व्लॉगिंग हाथ में लेगी, फ़ोन इधर उधर बोलती रहेंगी, तो उनके घर के काम क्या आप करोगे क्या? और वैसे भी व्लॉगिंग है ना, आपको देखना है। व्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि हाथ पे पकड़ के फ़ोन आप हैंड टू हैंड बोलेंगे वही व्लॉगिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम औरतों के लिए यही व्लॉगिंग है, क्योंकि हमें अपने घर के काम भी देखने होते हैं। ऐसा नहीं, हमें सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है, सारी चीज़ें मैनेज करके और सबके काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है आप एक भी काम करके छोड़ के देखो, और फिर उसके बाद में आप है ना खाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी, या ये लड़की भी हो, अगर आप है ना घर की लड़की हो, मैं रह चुकी हूँ घर की लड़की, अभी मेरी शादी हुई है, अभी बनी हूँ मैं हाउसवाइफ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लड़कियाँ, जैसे मैं पहले व्लॉगिंग करती थी, तो अगर मैं घर के काम के साथ साथ में व्लॉगिंग करती थी, घर के काम दिखा के व्लॉगिंग करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी काम टाइम पे नहीं हुआ था तो उसमें डांट मिलने लगती थी कि भाई यही होती है लड़कियों की लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये अपनी सोच बना के रखते हैं ना, तो वो बहुत गलत सोच है। सोच का फ़र्क है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये कुछ काम है, ये क्या है ये, तो भाई सोच है तुम्हारी। अब हम सोच तो आपकी बदल नहीं सकते। और रही बात ये है, जिसको अच्छा लग रहा है वो वीडियो देख रहा है, कमेंट भी कर रहा है, लाइक भी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहा है, तो वो आपकी सोच है और देखने वालों का नज़रिया है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर वॉश कर दी थी अपनी कुर्ती। और ये जो कुर्ती है ये
ब्रश लगा के मैंने साफ़ की थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही होता है ना, किचन में काम करना होता है तो थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है। उस दिन मैं बहन के इसको काम कर रही थी तो थोड़े दाग धब्बे लगी जाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना प्लाज़ो वॉश कर रही थी, क्योंकि प्लाज़ो होता है ना, क्लीन करना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि नीचे से इसकी मोरी गंदी हो जाती है जल्दी से। और जो भी होते हैं कपड़े, जैसे कि पापा जी के होते हैं तो वो खेत का काम होता है, और हमारे घेर में मशीन है, मशीनों का काम होता है, तो उनके काले कपड़े हो जाते हैं या फिर खेत में मिट्टी में हो जाते हैं उनके कपड़े, तो उनको क्लीन करना पड़ता है, साबुन लगा के ब्रश लगा के अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो यही होता है कि जो हमारे कपड़े हैं वो तो सर्फ़ में धुल जाते हैं, लेकिन उनके कपड़ों पे साबुन और ब्रश लगाना ही पड़ता है। तो कल ससुराल जाने की तैयारी हो गई है। मैंने पैकिंग तो कर ली है, बस कल है ना वे आएंगे लेने के लिए, तो कल चली जाऊंगी मैं ससुराल। और जब होता है ना कि जब लड़कियां जाती है घर से तो थोड़ा मन दुखी तो होता ही है। अभी ऐसे नहीं होता कि हम ससुराल जाए और बिल्कुल फ्री माइंड जाए, ऐसा नहीं होता, थोड़ा दुख तो होता ही है। और उसके बाद ये होता है कि चलो हमें ना, मतलब ये है कि देखो मैं बता देती हूँ, मतलब ससुराल में मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि बस जब जाती हूँ तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब मुझे मिले हैं और सब बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े क्लीन कर रही थी तो दीदी बोल रही थी कि जितने भी काम है फिनिश करके चलेंगे, क्योंकि कल दीदी भी निकल रही है मेरे साथ में, कल वो भी घर जा रही है अपनी, यानी ससुराल जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। और वैसे हमारी प्लानिंग थी कि हम ज़्यादा रुके, लेकिन हम बाद में आएंगे, क्योंकि हमारे पापा जी का ऑपरेशन होगा तो उसमें हम रह के जाएंगे लंबे टाइम तक। लेकिन फ़िलहाल यही प्लानिंग थी कि हम यहाँ से कल निकल रहे हैं। अब मैं ना कपड़े निचोड़ करके वॉश करूँगी, और जितने भी मेरे बड़े कपड़े हैं, जैसे चादर है, बेडशीट है और जो हमारी धुताई वगैरह है, वो सारे के सारे है ना, मैं है ना मशीन में ही क्लीन करती हूँ, यानी मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ अच्छे से पानी से। वो ज़्यादा मेरे लिए आसान रहता है। लेकिन अगर आप भारी कपड़े है ना उठा करके वैसे निचोड़ेंगे पानी से, तो इतना ज़्यादा आपके लिए हार्ड पड़ेगा। और ये आसान तरीका है कि आप है ना अपनी मशीन में ही अच्छे से पानी भर कर इसको क्लीन कर दे। और जो आपकी बेडशीट होती है, भारी कोई भी कपड़े होते हैं, तो वो इसमें अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और जो भी मैं ना थोड़े कपड़े निचोड़ करके थोड़े वॉश कर रही हूँ यहाँ पर। और अब है ना मैं ना सारे के सारे घर में घूम रही थी कि कोई कपड़े रह ना जाए, ताकि मम्मी को परेशानी ना हो। और यहाँ पर मेरे कपड़े क्लीन होने के बाद में जितने भी मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे, मैं पीछे चारपाई पे सुखा रही थी उनको। और जब रात में हम कपड़े वॉश करते हैं तो पहले से ही मैं क्या करती हूँ कि चारपाई पे सुखा देती हूँ, मतलब डाल देती हूँ फैला करके। सुबह में जब हम उठते हैं तो उनको छत पे डाल के आते हैं। लेकिन फ़िलहाल रात में ऐसे ही फैलाते हैं हम, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर पापा जी के कपड़े हैं, जो मैं यहाँ पे साबुन लगा कर धुलती हूँ, तो वो काफ़ी पानी लेते हैं क्लीन होने में। और लेकिन मैं बिल्कुल क्लीन पानी कर देती हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि हम है ना पानी वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है भाई, साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ों में पानी का ध्यान रखती हूँ। मुझे दुख भी होता है कि मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें यार, ऐसा लगता है कि पानी को मतलब वेस्ट कर रहे हैं, और ये कितना कम पानी बचा है और हम इसको ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गंदा काम भी पसंद नहीं आता। वो होता है ना, मन में अजीब सी होता रहता है, हमने गंदे कपड़े धुल दिए। लेकिन मेरा मन ऐसा होता है, जो भी मैं काम करती हूँ बहुत अच्छे से करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी घर के काम होते हैं काफ़ी मन लगा के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर वैसे नहीं ख़त्म कर लिया। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितने भी घर के काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे आलस से आता है घर के काम, किसी को पसंद नहीं आते घर के काम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने काम करने में, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जब भी आप देखेंगे कि आप घर के काम पूरे करके फिनिश करके अच्छे से साफ़ सफाई करके अपने रूम की क्लीनिंग करके या फिर डेकोरेशन करके बैठोगे,
तो वो जो सुकून मिलता है उसकी अलग ही बात होती है। आप करके देखना। वैसे बहुत सारी करके क्या देखना, बहुत सारी औरतों को ये सारी चीज़ें फ़ील होती होगी कि कितना अच्छा लगता है अपना घर क्लीन करके, बहुत सारे घर के काम करके। और जब भी है ना हम अपने घर में कुछ नई चीज़ लाते हैं, उसको अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अच्छे से कोई भी या फिर डेकोरेशन का सामान लाते हैं, उसको घर को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें ना अलग ही मज़ा आता है। मतलब पूरा दिन हम काम करते रहते हैं लेकिन सोचते उसी के बारे में। तो यही होती है एक वूमन की लाइफ, यही होती है। वो और कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में, वो सिर्फ है ना अपने घर को संवारने में, लोगों का ध्यान रखने में ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो औरों के लिए जीते जीते अपने लिए जीना भूल जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ ख्वाहिशें अपने लिए भी बचा के रखिए। सब चीज़ें है ना दूसरों पे आप अपनी लाइफ को ऐसे भी वेस्ट मत कीजिए। ध्यान रखिए सबका, लेकिन खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपको क्या करना होता है कि आप है ना खुद के लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालें अपने लिए। अपने फेस का ध्यान रखिए, अपने बालों का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ हो जाता है ना तो कोई भी हमें मतलब पूछता नहीं है, क्योंकि ये होता है ना कि घर में है ना हम अकेले रहते हैं। तो आप है ना खुद का ज़्यादा ध्यान रखेंगी तो ज़्यादा काम कर पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाइम से पहले अपनी बीमारियों को देख लेना चाहिए, टाइम से पहले अपने चीज़ें हैंडल कर लेनी चाहिए कि वो ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा परेशानी ना हो। और मैं कहूँगी कि अपने ऊपर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलूँगी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।